ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम जो चिंतन कर रहे हैं वही उपनिषद को अतिरिक्त मूल्य है, इसलिए अतिरिक्त मूल्य माना जाता है कि वो भगवान की विभूति सामवेद में आया हुआ है। केनोपनिषद पहला खंड का हमने पूर्ण चिंतन कर लिया, दूसरे खंड के 3 मंत्रों का चिंतन किया। अभी हम चौथे मंत्र का चिंतन कर रहे हैं। चौथे मंत्र का गहराई से चिंतन करने की बात हमने इसीलिए सोची थी कि पहला मंत्र और 1 से 3, पहला खंड और दूसरे खंड का 1 से 3 मंत्र आचार्य और शिष्य का संवाद है। चौथे मंत्र में श्रुति खुद कुछ बताती है। श्रुति खुद क्या बताती है? हमने 1 से 3 मंत्र में और पहले खंड में ऐसा देख लिया है कि नहीं जानने वाला नहीं जानता है। यदि नहीं जानता है तो मैं भी नहीं जानता हूं, तो मैं ज्ञानी हूं क्या? मैं आत्मज्ञान को जानता हूं क्या? ये एक भ्रांति हम में थी, एक प्रश्न हम में था। ये पूर्व पक्ष ऐसा खड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि दोनों में फर्क क्या है, भिन्नता क्या है। दूसरी बात यह भी हम सोचते थे कि दुनिया में जो जो चीज ज्ञेय हो सकती है उसी को ही जान सकते हैं, तो ब्रह्म अविज्ञात ही रहेगा क्या? जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो ज्ञेय नहीं हो सकता है। शास्त्रों ने बताया, उपनिषद ने भी बताया कि ब्रह्म ज्ञेय नहीं है। मगर उपनिषद हमारी ये भ्रांति निकालने के लिए बता रहे हैं कि कई चीज दुनिया में ज्ञेय नहीं होती है, प्रकाश्य नहीं होती है, फिर भी दिखाई देती है। चौक को देखने के लिए प्रकाश्य करना जरूरी है, दीपक को देखने के लिए प्रकाश्य करने की जरूरत इसीलिए नहीं है कि वो खुद ही प्रकाश है। वैसे ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए ज्ञेय बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म ज्ञान खुद ही ज्ञान है। प्रकाश्य करने की जरूरत तो जाने कैसे? जानने के लिए मैं ब्रह्म हूं ऐसा व्यवहार हम कर सकते हैं। व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए माध्यम है, इसके लिए आधारभूत है, इसके लिए सीधी एक बताई है केनोपनिषद ने हमें। उस सीधी का नाम है प्रतिबोध। यही बोध उपनिषद हमें चौथे मंत्र में कर रही है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। ये बात बताई। सरल अर्थ उनका ऐसा है कि प्रतिबोध से दुनिया का सर्व ज्ञान होता है। जब ब्रह्म ज्ञान भी प्रतिबोध से होता है। प्रतिबोध क्या है वो समझने का हमने पहले ही चिंतन में प्रयत्न किया था। प्रतिबोध यानी ज्ञान। इस दुनिया में जो जो भी ज्ञान होता है उसी समय पे आत्मा की अनुभूति हमें करनी चाहिए, उसी को ही प्रतिबोध। प्रत्येक प्रतिबोध के समय में आत्मा का रोल होता है, वो हमें दिखाई देना चाहिए। इसीलिए यहां बताया है प्रतिबोध विदितम मतम। यदि आपको प्रतिबोध से ज्ञान होता है तो समझ लेना आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। यदि ज्ञान हो गया तो आपको वीर्यवान बन जाएंगे, सामर्थ्यवान बन जाएंगे और पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। 2 बात है, प्रतिबोध से हमें समझ में आ गया तो अमृतत्व को पा लेंगे और वीर्यवान बन जाएंगे और परब्रह्म परमात्मा को देख लेंगे। 4 बात हम इस मंत्र में सोच रहे हैं। एक बात है प्रतिबोध, दूसरी बात है आत्मज्ञान, तीसरी बात है वीर्यवान बन जाएंगे हम, चौथी बात है
ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा, ये चारों बात केनोपनिषद हमें दूसरे खंड के चौथे मंत्र में बता रही है। बताया क्या? प्रतिभूत से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तो आपको आत्मज्ञान भी हो जाएगा, आप बलवान बन जाएंगे, आपको पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ये चार बात में यदि हमें कोई समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है तो ये बात को है। उनके अलग अलग तरह के अर्थ हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला अर्थ हमने निकाला था, यानी मैंने नहीं निकाला, शास्त्रों पढ़ के निकाला, शास्त्रों ने जो बताया वही ढंग से निकाल रहे थे। पहला अर्थ हमने बताया था जागना, यानी जागृति। यानी केनो उपनिषद हमें प्रतिबोध के उल्लेख करने के बाद यह बताना चाहती है कि यदि आप जाग गए प्रतिबोध से तो आप अविद्या की निंद्रा से बाहर निकल जाएंगे। हमें यहां अविद्या की निंद्रा से निकलने की बात कर रहे, अविद्या की निंद्रा से झांकने की बात करें। हम तो अविद्या में सो रहे हैं और सारी सृष्टि को जो देख रहे हैं वो एक स्वप्न जैसा है। जब हमारी नींद टूटेगी, जब अविद्या में से विद्या में हम प्रवेश करेंगे तो स्वप्न टूट जाएगा। ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, शंकराचार्य जी ने जो बताया वो हमें समझ में आ जाएगा। मगर शास्त्र हमें यह बता रहा है जागना बहुत सरल है। एक बार जाग गए तो दूसरी बार जागने की जरूरत भी नहीं है, उसमें ज्यादातर कोई प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि यदि ऐसा ही है तो लोग जागते क्यों नहीं है? जागते इसीलिए नहीं है, पहली बात हमने सोची थी प्रज्ञा मांद्यम, मंद बुद्धि, प्रज्ञा की मंदता। शास्त्र जगा रहे, जागने का सरल है, फिर भी नहीं जाग रहे। प्रज्ञा मांद्यम के बाद हमने सोचा था कुतर्क, कुतर्क के बाद हमने सोचा था विपर्यय दुराग्रह, उनके बाद हमने सोचा था, ये सब बात हम सोच रहे थे इसीलिए कि सब ऐसा सरल है। एक बात सोची थी विषयाग्रह, विषयाशक्ति। ये चारों बात को बोलते हैं प्रतिबंध। देखो कितना सरल सिंपल ये सोचना है, उसमें मुश्किल कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। हमने सोचा इस मंत्र में से प्रतिभूत शब्द के बारे में उसका अर्थ निकाला जागना, जागना यानी अविद्या में से जागना। उपनिषद बता रही सरल है, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार जाग गए तो दूसरी बार जागने का प्रयत्न भी नहीं करना है, आप जागते ही रहेंगे। तो यदि इतना आसान है तो सब जागते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? प्रज्ञा मांद्यम है, कुतर्क है, विपर्यय है, दुराग्रह है, विषय आसक्ति है। ये यदि चारों प्रतिबंध नहीं रहेगा तभी जागना सरल है, प्रयत्न की जरूरत नहीं है। एक बार जाग गए तो फिर दूसरी बार जागने की जरूरत। शास्त्र तो हमें प्रतिक्षण प्रतिबोध करवा रहे हैं, मगर ये चार प्रतिबंध के लिए हम जागते नहीं है, हमें इनके बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये तो हम बहुत कम सोचते हैं। इसका दूसरा एक अर्थ निकाल रहे थे उपदेश। प्रतिबोध माने बोध, उपदेश किसका? गुरु का उपदेश, आचार्य का उपदेश, ब्रह्मविद का उपदेश। हमें प्रतिबोध करवाने के लिए सारे लोग उपदेश करने के लिए तैयार है। हमें प्रतिबोध यानी ये सब उपदेश को मानना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं समझेंगे तो जरूर हम नहीं जागेंगे। तीसरा भी एक अर्थ हमने निकाला था इसका, बोध प्रतिबोध। बोधम
बोधम प्रतिबोधः। प्रतिबोध यानी हम बाहर की ओर सोचते हैं, कभी उपदेश लिया कभी बोध लिया तो अंदर की ओर भी देखना चाहिए, सिर्फ बाह्य नहीं अंतः भी जाना चाहिए। इसीलिए बोधम बोधम प्रतिबोधः। आज हम चौथा भी एक अर्थ निकालेंगे प्रतिबोध का, ये समझना पड़ेगा हमें। बहुत अच्छी बात है, उपनिषद कोई लेवल से बोल रहा है, कोई लेवल से बोल रहा है तो हमें समझना पड़ेगा। प्रतिबोध यानी ज्ञान। प्रत्येक प्रतिबोध के समय पे हमें आत्मशक्ति का बोध होना चाहिए। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान हम लेते हैं वो सभी ज्ञान के समय पे हमें आत्मशक्ति की समझ आनी चाहिए, आत्मशक्ति का बोध आना चाहिए, उसी को ही प्रतिबोध कहते हैं। हमें ज्ञान हो जाता है, हमें बोध नहीं होता है। ये दोनों में इसका अर्थ निकालते हैं, मैं बताता हूं आपको। यहां प्रतिबोध का हम समझ सके ऐसे सिंपल अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होता है कि प्रत्येक बोध के समय यानी ज्ञान के समय आत्मशक्ति का बोध होना चाहिए। प्रतिबोध यानी प्रत्येक ज्ञान जो होता है हमारा, जो भी विषय का ज्ञान होता है, इनका ही थोड़ा बहुत डीप सोचकर यह बात बताई गई है। हमें कौन सी भी चीज का ज्ञान हुआ, देखो एक सफेद पुष्प है, एक लाल पुष्प है, गुलाबी पुष्प है। सफेद पुष्प को देखकर हमें इतना ज्ञान होता है, बहुत सारी पंखड़ियां वाला ये एक सफेद फूल है, सुगंधीदार है, ये हमने देखा, बोध हो गया। मगर हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि दोनों पुष्पों को देखकर ये ज्ञान तो हो जाता है, मगर ज्ञान होकर सामान्य इंसान को ज्ञान हो जाता है, मगर बोध होना चाहिए। ज्ञान हो गया कि 2 3 4 पुष्प यहां पड़े हुए हैं, मगर ऐसा सोचकर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी चक्षु सिर्फ इसको देख नहीं सकती है, हमारा अंतःकरण की वृत्ति भी उसकी होती है। अंतःकरण की वृत्ति होती है तो अंतःकरण ज्यादा सोचना चाहिए, मुझे उनका सुगंध, उसका आकार, उसकी पंखड़ियां, उसकी साइज, वो सब दिखाई देता है। मगर अंतःकरण इससे भी ज्यादा जाकर सोचते हैं, ये दोनों पुष्प का छोड़ एक ही मिट्टी में है, एक ही पानी में है, एक ही खाद डाला जाता है, फिर भी दोनों के कलर में इतना सा भिन्नता क्यों? आप आत्मशक्ति तक पहुंच जाएंगे, ये बताना चाहता है। प्रतिबोध यानी दुनिया में होने वाला प्रत्येक ज्ञान के समय पे आत्मशक्ति उनके पीछे है, ऐसा बोध होना चाहिए। हमें ज्ञान हो जाता है, बोध नहीं होता है। ज्ञान और बोध में बहुत भिन्नता है, बहुत भिन्नता है। जैसे किसी के हाथ में हमें ये पुष्प देखा तो पुष्प का ज्ञान हो जाता है, मगर इतने ज्ञान से नहीं चलता है। ये पुष्प मेरे पास चाहिए, ये पुष्प की सुगंध मुझे चाहिए, इसीलिए पुष्प के साथ मुझे संबंध बांधना है, संबंध बांधकर पुष्प को मेरे पास रखना है। मेरे पास रखना है तो पुष्प को ज्यादा गहराई से मुझे समझना पड़ेगा। यदि संबंध बांध दिया तो उसकी सुगंध मुझे मिल जाएगी। इतनी समझ तो आ ही जाती है सबको कि मैं बोलता हूं तो बोलने के पीछे, ये प्रत्यय के पीछे कोई शक्ति काम कर रही। इतनी समझ तो सबको है, क्यों नहीं? इसी को ज्ञान बोलते हैं। प्रतिबोध ये नहीं करवा, प्रतिबोध कुछ आगे जाके बोध करवा, इसमें ज्ञान शब्द नहीं है, इसमें बोध शब्द है। इसलिए ज्ञान और बोध दोनों का तफावत हमें समझ लेना चाहिए। आपको ज्ञान है कि मोगरे का पुष्प सफेद होता है, पंखड़ी वाला होता है, मगर जब यह पुष्प आपके साथ में आ जाता है, आपके उनके साथ संबंध हो जाता है, तभी उनकी सुगंध आपको मिलती है। आत्मा का ज्ञान है मुझे
कि मैं जो भी ज्ञान मुझे होता है वो सभी ज्ञान के पीछे आत्मा शक्ति तो है ही, ये ज्ञान तो है, मगर आत्मा के साथ मेरा संबंध होना चाहिए। यदि संबंध हो गया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे, तभी आप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। संबंध बांधना यानी वही समझ को बोध बनाना पड़ता है, उसी को प्रतिबोध बोलते हैं। ज्ञान यानी बोध, दोनों में फर्क है, दोनों में भिन्नता है। दूसरे एग्जाम्पल से सुनते हैं तो मां को बच्चे के प्रति खिंचाव होता है, खींचती है मां, बच्चे का आकर्षण है उसको, ये आपको ज्ञान है। मगर कभी आपने मां को, आप बच्चा बना और मां को आपके प्रति खिंचाव है, उनकी अनुभूति हुई, उनको बोध बोलते हैं। आपने किसी बुक में पढ़ा मां और बेटे का स्टोरी और कविता पढ़ी, वो कविता पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा ज्ञान हो गया कि दुनिया की हर एक मां को बच्चे के प्रति आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। ये तो हुआ खिंचाव, ये तो ज्ञान हुआ। मगर ज्ञान के बाद अनुभव कैसे होता है, वो बात आपको सोचनी पड़ेगी। जब भी आप बच्चे बनेंगे और आपकी मां आपके प्रति खिंचाव रखती है, तभी आपको अनुभव होता है। उसी को बोलते हैं बोध। ज्ञान और बोध में फर्क है। यदि ज्ञान आ गया तो आप वीर्यवान बन जाएंगे, आपको परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। यदि ज्ञान से आप बोध तक पहुंचेंगे, तभी आपको अमृतत्व प्राप्त हो जाए। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। ये बात है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें प्रतिबोध होता क्यों नहीं है। प्रत्येक ज्ञान के बाद 3 शक्ति इसके लिए हमें माननी पड़ेगी। एक है इच्छा शक्ति, दूसरी है प्रारब्ध शक्ति, और तीसरी है आत्म शक्ति। ये तीनों शक्ति को हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें प्रतिबोध का चौथा अर्थ समझ में आ जाएगा। इच्छा शक्ति माने मैं, जीव, क्योंकि इच्छा तभी होती है जब अपूर्णता की अनुभूति होती है, और परमात्मा तो पूर्ण है। मुझे अपूर्णता की अनुभूति होती है, इसीलिए मुझे इच्छा होती है। यानी मुझे पूर्णता का ज्ञान नहीं है, यानी मैं परमात्मा के बारे में अज्ञानी हूं, यानी मैं अविद्या में पड़ा हूं। मुझे अज्ञान है, मुझे अविद्या है, इसीलिए तो अपूर्णता लगती है। मुझे अपूर्णता लगती है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि परब्रह्म से तो मैं तो भिन्न हूं, तभी आपको इच्छा होती है। इच्छा यानी जीव, और आत्म शक्ति यानी परमात्मा। इच्छा शक्ति यानी जीव, आत्म शक्ति माने परमात्मा। दोनों के बीच में एक शक्ति है, प्रारब्ध शक्ति। प्रारब्ध शक्ति, ये प्रारब्ध शक्ति जो है वही है पूर्ण, वही है ब्रह्म, वही है। इनका प्रतिबोध होना चाहिए। उपनिषद हमें यह बताना चाहती है। इच्छा शक्ति, प्रारब्ध शक्ति का काम जब तक चलता है तब तक आपको ज्ञान होगा, बोध नहीं होगा। आप में इच्छा शक्ति है, इच्छा से आपने कर्म किया है, कर्म के बाकी फल आपको भुगतने का बाकी है, वही प्रारब्ध लेके आप इस दुनिया में अभी आए। इच्छा शक्ति और प्रारब्ध शक्ति जब भी हमारे जीवन में प्रबल है, तब तक हमें ज्ञान हो जाएगा, बोध नहीं होगा। यहां तो बात उपनिषद करती है प्रतिबोध की। यदि आपने ये दोनों को खलास किया, तभी आपके पास एक ही शक्ति बचेगी,
इनका नाम है आत्मशक्ति, इनका नाम है ईश्वर, इनका नाम है परमात्मा, इनका नाम है परब्रह्म परमेश्वर। यही बचेगा। मगर हमें इनको खलास कैसे करने का है, दोनों को हटाना कैसे है? जिनके पास इच्छा शक्ति भी है, जिनके पास प्रारब्ध शक्ति है, और जो आत्मशक्ति को भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये तीनों जिनके पास है, उनको हम बोलेंगे जीव। तीनों है। मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं परमात्मा को, आत्मा को, मगर मेरी इच्छा शक्ति भी प्रबल है, मैं प्रारब्ध शक्ति में भी मानता हूं, ये दोनों प्रबल है, और परमात्मा में भी मानता हूं, तो वो उनको बोलेंगे जीव। मगर जिनके पास प्रारब्ध शक्ति खलास हो गई है, प्रारब्ध शक्ति यानी नए कोई कर्म ही ऐसा नहीं है जिसका प्रारब्ध बन सकते, जिन्होंने प्रारब्ध शक्ति को खलास किया है, अभी उनके पास सिर्फ इच्छा और आत्मा दो शक्ति बची है, तभी इसको बोलते हैं तेजस्वी जीव। ये तो सिर्फ मुद्दा है, उनको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। मगर तीसरा भी एक जीव है जिनके पास इच्छा भी नहीं है, जिनके पास प्रारब्ध भी नहीं है, जिनके पास सिर्फ आत्मा शक्ति बची है, तीन, उनको बोलते हैं तेजो रूप ब्रह्म। वही आत्मज्ञानी है, वही ब्रह्मविद है, वही आचार्य है। ये दोनों जिसकी निकल गई, इच्छा और प्रारब्ध, जिनके पास सिर्फ आत्म शक्ति बची है, प्रतिबोध ये करवाना चाहता है, तभी उनको प्रतिबोध होता है। यहां भी प्रतिबोध नहीं होता है, यहां भी प्रतिबोध नहीं हो। ये तीन शक्ति तो है ही, हमें समझना है प्रत्येक ज्ञान के पीछे आत्म शक्ति है, उनका बोध हमें होना चाहिए, ज्ञान नहीं। और ज्ञान और बोध में भिन्नता है, दोनों समझने का प्रयत्न किया। ये समझने के लिए हमें तीन शक्ति को समझना पड़ेगा। तीन शक्ति यदि साथ में हमारे पास है तो हम जीव बनेंगे। प्रारब्ध शक्ति यदि निकल गई तो इच्छा शक्ति और आत्मा शक्ति बची तो हम तेजस्वी जीव बन जाएंगे। और जिनके पास इच्छा शक्ति प्रारब्ध शक्ति दोनों निकल गई और सिर्फ आत्म शक्ति बची, वो है तेजो रूप ब्रह्म स्वरूप। आप बोलेंगे कि दोनों को निकालना कैसे, इच्छा और प्रारब्ध दोनों को निकालने का कैसे? इच्छा को निकालने के लिए आप में से अपूर्णता निकालनी पड़ेगी। जब भी आपको अपूर्णता लगेगी तो अब इच्छा कभी नहीं जाएगी। और अपूर्णता निकालने के लिए आपको पूर्ण की अनुभूति चाहिए। मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, ये समझना चाहिए। उसी को ही प्रतिबोध बोलते हैं। यदि आप ऐसे पूर्ण का अनुभूति करने लगेंगे, अपूर्णता आपको नहीं लगेगी, तभी कोई भी इच्छा आपको नहीं रहेगी। यदि इच्छा ही नहीं रहेगी तो आप इच्छा को खलास कर सकेंगे। उसी को ही श्रीमद् भगवद गीता में यदृच्छा के नाम से पुकारा गया। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, तभी प्रतिबोध होता है। और प्रारब्ध को भी खलास करना है, इच्छा को निम्न करना है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप में सिर्फ आत्मज्ञान ही बचेगा। मगर ये दोनों को खलास करने के लिए कोई प्रतिबंध है। जैसे जागने में प्रतिबंध है, ऐसे प्रत्येक ज्ञान के पीछे आत्म शक्ति है। ऐसा बोध लेने के लिए भी तीन शक्तियां हैं। तीन में से ये दो को हमें खलास करनी है। यदि ये दो को हमें खलास करनी है तो कुछ प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध हमें समझना पड़ेगा। क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध है हमारा स्वभाव, यानी प्रकृति। हमने पहले भी सोचा था, हमारा स्वभाव इसमें प्रतिबंध है। इसीलिए हमें ये दो शक्ति हम खलास नहीं कर सकते। यदि दो नहीं खलास की तो तीनों रहेगी, तीनों रहेगी तो हम जीव रहेंगे। यदि दो को खलास कर दिया तो सिर्फ आत्मशक्ति रह जाएगी। आत्मशक्ति यानी तेजो रूप ब्रह्म, हम ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। उसी को बोलने का अधिकार है हम अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या।
मगर हमें ये दो को निकालना है, तो दो को निकालने के लिए प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है? हमारा स्वभाव। जब स्वभाव की बात आती है तब दो बातें उसमें आ ही जाती है, एक है मन और बुद्धि। प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा। इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि स्वभाव बदलने के लिए तो हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, कंठस्थीकरण करना पड़ेगा, शास्त्र सुनने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, उपदेश लेना पड़ेगा, किसी की कृपा होगी तभी ये सब मिल जाएंगे। ये बात तो सब मामूली है, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना यानी आज की दुनिया के लोगों को मालूम है कि ईश्वर को खुश करना वही साधना। हमारी कौन सी कृति से ईश्वर खुश होता है? अब कभी ईश्वर नाखुश हुआ कि उसको खुश करेंगे? ये पूरी सारी दुनिया में उपनिषद की दृष्टि से सोचेंगे, प्रत्येक समय ईश्वर खुश ही है। हम क्या खुश करेंगे? हमें साधना करनी पड़ेगी। तो साधना माने क्या? साधना यानी मन या बुद्धि के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यही स्वभाव के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें मन मेरा कैसा है, बुद्धि मेरी कैसी है, कहां से आई है, क्या कर रही है, वही साधना है। जन्म से उनकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए मन को, जन्म से, तभी हमारा स्वभाव बदलेगा। स्वभाव बदलेगा तो ये दो शक्ति को हम खलास कर सकेंगे। दो शक्ति को खलास किया तो सिर्फ आत्मा शक्ति बचेगी। जन्म, हमारे शास्त्रों ने तो ऐसा प्रयत्न किया है कि जन्म से ही ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, मगर हम कहां सोचते हैं? मूर्ख थे ऋषि मुनि जिन्होंने बता दिया पितृवान पितृमान मातृमान पितृमान आचार्यवान वेदः। मेरी मां भी वेद है, मेरा पिता भी वेद है। यदि शास्त्रों के अनुसार उसको समझ आ गई तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। हमें ऐसी भी भ्रांति है कि हमारा स्वभाव तो जन्म जन्मांतर से बनता है, बदल लेते हैं, वैसे ही हम निर्माण हो जाते हैं, हमारा खुद का कुछ नहीं। वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? हाँ, वो होगा ही खरा, जन्म जन्मांतर से क्रिया हुआ हमारा स्वभाव आता ही है, मगर यहां भी हमारे हाथ में भी कुछ है। यदि हमारे हाथ में नहीं है तो श्रीमद् भगवत गीता ने ऐसा क्यों बताया? उद्धरेद आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, ऐसा क्यों बताया? यदि पूर्व जन्म से ही सब स्वभाव तय करके आता है तो उद्धरेद आत्मानम आत्मानम बोलने की गीता को क्या जरूरत पड़ी? शास्त्र बता रहा है मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्ष। ऐसा क्यों बताया? पतंजलि बता रहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यदि सब पूर्व जन्म से निर्मित ही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा क्यों? यानी हम कुछ कर सकते हैं, जन्म से हमारे स्वभाव के बारे में हम सोच सकते हैं। जन्म से क्या सोचना? जब बच्चा का जन्म होता है तो उनकी एक सहज अवस्था होती है। सहज अवस्था माने क्या? सहज अवस्था माने उनकी मन की जो वृत्ति है उसमें कोई फर्क नहीं और कोई विकार नहीं। बाहर जैसी उनमें कोई हलन चलन नहीं, उसको बोलते हैं सहज अवस्था। कोई मन में फर्क नहीं, कोई मन में संताप नहीं, कोई मन में उचापत नहीं, कोई मन में विकार नहीं। ऐसी एक अवस्था जिनको बोलते हैं सहज अवस्था, बच्चे के पास होती है। ये जब सहज अवस्था में होता है तभी बाहर की सहज अवस्था माने बिल्कुल हलन चलन नहीं। मन में बच्चे की यही स्थिति होती है जन्म के बाद, बिल्कुल हलन चलन नहीं, मगर वो बाहर के हलन चलन की इफेक्ट पकड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना, हम कहां से कहां चले गए सोचना पड़ेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तभी उनमें एक सहज अवस्था होती है। सहज अवस्था यानी उनमें कोई भी हिलचाल नहीं। जब भी उनमें कोई हिलचाल नहीं होती है तभी वो बाहर की सब हिलचाल पकड़ सकता है, पकड़ता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने और शास्त्रों ने ऐसा बता दिया कि जब मधुर गाना, संगीत, ऐसी कोई चीज सुनता है तभी सहज अवस्था टिकती है। जब सहज अवस्था टिकेगी
तब बाहर की सब बात बहुत इफेक्टिवली उसमें लगती है और मन मक्कम बनता है, जिससे हमारा स्वभाव बनता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बताया कि जब बालक की सहज अवस्था होती है तभी उसको लोरी सुनाने का, दिव्य शब्दों की लोरी सुनाने का। इसीलिए तो शिवाजी लोरी सुनते सुनते तो, जीजाबाई ने जो बताया वो सुनते सुनते तो बड़े हो गए, उनकी सहज अवस्था में स्थिर हो गया। और सहज अवस्था टिकती है तब मन मजबूत बनता है। और सहज अवस्था को टिकाने के लिए संगीत की जरूरत है, गीत की जरूरत है। मधुर लोरी सुनाओ। इसीलिए तो बचपन में बच्चा जब रोता है और कुछ गाना आपने गा दिया तो रोने का बंद कर देते हैं। जब गाना आप बंद कर देंगे तो रोना शुरू कर देते हैं। कई बच्चों को ऐसे आता है। अरे गाने से बच्चे की सहज अवस्था टिकती है और टिकने से उनका मन मजबूत मक्कम बनता है। कितना बड़ा साइंस है। केनोपनिषद के दूसरे खंड के चौथे मंत्र तक पहुंचाने के लिए जो ऋषि ने यह मंत्र पूर्ण तरह से समझ लिया, उसके लिए बच्चे की मां को बोला कि आप लोरी गा के उनको सुलाओ, यहां पहुंचाना है। लोरी से मैं आपको भी यही पहुंचाता हूं। आप लोरी गाएंगे, बच्चे की सहज अवस्था टिकेगी, बच्चे की सहज अवस्था टिकेगी, मन मक्कम होगा यानी स्वभाव अच्छा बन जाएगा। स्वभाव अच्छा बन जाएगा तो यही स्वभाव से ये दो शक्ति को जीवन में कभी भी सोचकर खलास कर सकेगा। यदि ये दो शक्ति खलास हो गई तो एक ही शक्ति उसके पास बचेगी, वो है आत्मा शक्ति, और एक ही शक्ति बचती है तो इसको प्रतिबोध होता है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विंदते विद्या आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते मृतम। बहुत अच्छी बात है, और भी हमें आगे कुछ सोचना है, सोचेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।